नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज अजब तमाशा हुआ। हारे हुए लोगों का, करप्शन में डूबे हुए लोगों का जमावड़ा दिल्ली के रामलीला मैदान में नजर आया। और ये ऑर्गेनाइज किया था आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने इसलिए किया क्योंकि आम आदमी पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है जब से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में ईडी की हिरासत में है। पत्नी लगातार उनकी सुनीता केजरीवाल, जो खुद भी एक आईआरएस अफसर रही हैं, उन्होंने अब तक 3 वीडियो जारी कर दिए हैं और चौथा जो भाषण था उन्होंने आज दिया रामलीला मैदान में। वेल स्क्रिप्टेड, जो उनसे कहा गया वो उन्होंने वहां बोला। ये जब देखा कि भाई वीडियो से भी काम नहीं चल रहा है तो फिर एक सहानुभूति का कार्ड खेलने के लिए, क्योंकि जब रामलीला मैदान में लोग आएंगे तो लोग सुनेंगे। और आज तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कुछ और नेता वो मंच पर, उद्धव ठाकरे और भी कुछ जो 25-26 पार्टियों के जो नेता हैं वहां मौजूद थे। तो बताया यही जगह गया कि ये जो रैली है वो लोकतंत्र बचाओ नाम पर ये रैली थी, लेकिन असल मकसद था अरविंद केजरीवाल किसी तरह से दबाव बनाया जाए सरकार पर और ईडी पर, क्योंकि सरकार का तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ईडी पर दबाव बनाया जाए और ये कहा जाए देखिए हम विक्टिम कार्ड खेला जाए और अपना रोना धोना वहां किया जाए। तो वही हुआ। तो आज पता ये चला कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है वो वाकई अरविंद केजरीवाल द्वारा इतना उनको ट्रेंड किया गया है, जिस प्रकार वो बोल रही थी। और सोनिया गांधी और उनको बगल में देखा जा सकता था एक दूसरे के साथ कानाफूसी करते हुए अपने सुख दुख शेयर कर रहे होंगे ना। जाहिर बात है कि होता क्या है, देखिए चाणक्य ने कहा था कि जब, वैसे तो ये इन लोगों के अंदर देखिए कोई वैचारिक समानता नहीं है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से दूर भागती है। कांग्रेस को दिल्ली में निपटाया ही आम आदमी पार्टी ने, लेकिन देखिए वक्त कैसा है, वक्त कैसा है। तो मैं चाणक्य का उदाहरण इसलिए देने जा रहा हूं। चाणक्य ने कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन भी एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जब हालात खराब हो, एक दोनों लोग मुसीबत में हो, तो एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। तो सारे जो आज जो सारी पार्टियों के जो नेता वहां मौजूद थे वो एक छतरी के नीचे आ गए। अब उसमें हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी ने खेल कर दिया कि उसमें केजरीवाल को हाईलाइट करना था, अरविंद केजरीवाल को, कि अरविंद केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल, और उनकी एक तस्वीर लगा दी गई। मतलब एक उस रामलीला मैदान में एक तस्वीर लगाई गई जहां पर मंच था उसके आसपास की, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर दिखाया गया। मतलब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुद ही अपने नेता को जेल में बंद होकर होता, मतलब बंद उनको दिखा दिया ताकि वो उन लोग देखें कि वो जेल में है। खुद ही बंद कर दिया अपने नेता को, मतलब अपने नेता को खुद ही जेल में बंद दिखा दिया आम आदमी पार्टी ने। मैं एक छोटी सी तस्वीर आपके लिए शेयर कर रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको ये तस्वीर दिखा दूं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने नेता को मतलब इस तरह से ये दिखाया है कि देखिए उनके नेता को किस प्रकार जेल में डाला हुआ है। ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर वायरल हुई आज, जिसमें दिखाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक शिक्षकों के पीछे हैं। और जब हुआ क्या, अभी बड़ी मजेदार बात ये हुई कि जब जब वहां पर कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचे, जयराम रमेश और दूसरे नेता, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, ये कोई केजरीवाल के लिए रैली थोड़ी है, ये तो हमारे गठबंधन की रैली है ना, ये महागठबंधन की रैली है, ये कोई केजरीवाल की रैली थोड़ी है, ये आम आदमी पार्टी की रैली थोड़ी है। आम आदमी पार्टी इस मौके का अपने पक्ष में इस्तेमाल क्यों कर रही है, इस मौके को भुनाना क्यों चाहती है। तो बड़ा विरोध हुआ इसका। और उसके बाद क्या हुआ, इस फोटो को हटा लिया गया, इस फोटो को हटा लिया गया उसके बाद। और फिर पता नहीं ये फोटो कहीं दिखाई दी या नहीं दिखाई दी, नहीं मालूम। तो ये हुआ। अच्छा, दूसरा एक बड़ा मजेदार, मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आपको करा देता हूँ कि इस पूरे यानी कि जो कहते हैं ना कि जो मुसीबत के मारे हुए
मतलब जब मुसीबत होती है तो सारे एक छत के नीचे आ जाते हैं ना लोग, एक जो दुश्मन भी होते हैं एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ कांग्रेस के नेता भी थे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। तो खड़गे जी ने, आपको याद होगा एक बार क्या कहा था, एक बार उन्होंने अभी किसी रैली में या कहीं कहा था कि कांग्रेस को ऐसे बूथ वर्कर की जरूरत है जिसमें मतलब कुत्ते जैसी फुर्ती हो। उन्होंने अपने वर्कर्स को, बूथ के वर्कर को कुत्ते की संज्ञा दे दी थी, याद है आपको? क्योंकि वो भौंकेगा तो लोग डरेंगे, मतलब इस प्रकार का था। उन्होंने अपने, मतलब बोलना ही नहीं आता है वो क्या बोल रहे हैं और आज वो क्या बोले हैं जरा। पहले तो अपने वर्कर्स की संज्ञा मतलब तुलना कुत्तों से कर दी अपने जो बूथ वर्कर्स की, और आज उन्होंने क्या कहा ये भी जरा आप सुन लीजिए, तो आपको मजा आएगा और आपको ये लगेगा कि वाकई किस दौर से कांग्रेस जो है वो गुजर रही है। सोनिया गांधी मंच पर बैठी हुई है, राहुल गांधी वहां बैठे हुए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं जरा आप ये सुन लेंगे तो आपको मजा भी आएगा। ये देखिए जरा, मैं इसका जरा ऑडियो पाया। देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। राहुल गांधी जी और वैसा ही श्रीमती इंदिरा गांधी क्या जी कह दिया इन्होंने? देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया। देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, वो तो ठीक है, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, ओ माय, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े ओ हो माय गॉड, ओ माय और गॉड। वैसा ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा। हमने तो, मतलब ये क्या कह रहे हैं खड़गे साहब? मैं तो गौर से सुना तब मुझे पता लगा ये शायद बुढ़ापे का वो है, तकाजा है, क्योंकि उम्र बढ़ गई है। उम्र बढ़ते हुए आदमी थोड़ा सा, उसकी मेमोरी भी शॉर्ट हो जाती है, वो भूलने लगता है, तो वो कुछ का कुछ बोल जाता है। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को आंखों से भी कम दिखता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब वो 15 अगस्त की जो एक 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है ना लाल किले में, तो वहां जब ये उनको, आप भाई कांग्रेस के अध्यक्ष है तो नहीं गए, तो बहाना बनाया उनको कम दिखता है और वो मौके पर इसलिए नहीं पहुंच पाए। उस दिन थोड़ा सा धुंध थी या कोई प्रॉब्लम थी तो वो नहीं पहुंच पाए। अब तो कांग्रेस को ऐसे ऐसे लोगों पर तो कांग्रेस निर्भर है, कांग्रेस को ऐसे ऐसे लोग चला रहे हैं जो कायदे के लोग थे, उनको अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी पार्टी से लात मार के बाहर निकाल दिया। और कांग्रेस में भी वही समानता है कि जो लोग थोड़ा कायदे के थे, जो ठीक थे, उनको राहुल गांधी ने निकाल दिया लात मार के। तो रहे मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता, अब ये कांग्रेस को चला रहे। अब आप देख लीजिए, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, तो ये चल रहा है। अब आप बताइए, ये समानता है? अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी से बड़े बड़े नेताओं को कपड़े फाड़ के बाहर निकाला, और राहुल गांधी की वजह से कितने बड़े नेता, मतलब जो मिलिंद देवड़ा जैसे युवा नेता, प्रमोद कृष्णम जैसे नेता, और भी बहुत सारे नेता जिनका भी मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहां मैं जिक्र कर रहा था आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी असल में ये अब कुछ नहीं है, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है, देखिए, जो गोवा वाला मामला है ना, गोवा में जो चुनाव हुआ था उसमें आतिशी मरलेना इनकी प्रभारी थी, और जो पैसा आया था शराब कांड से, जो शराब घोटाले का जो पैसा था, जो पैसा विदेशों से आया था, उसका पूरा इस्तेमाल उस चुनाव में खर्च कर दिया गया। प्रश्न यही है कि वो पैसा कहां गया। अब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने तो कोई करप्शन किया ही नहीं, कहां है पैसा हमको क्या मालूम। भैया, जब लालू यादव को पकड़ा गया था तो लालू यादव के घर से पैसे थोड़ी बरामद हुए थे, वो चारा घोटाला किया था, पैसे वो सब खाक हो गए। इसी तरह हेमंत सोरेन के यहाँ कोई पैसा थोड़ी मिला, वो पैसा खाक हो गए। लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं मालूम। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर आप ये कह देंगे कि मुझे ईडी ने यूं ही पकड़ लिया है किसी के कहने पर, तो ये तो सबूत नहीं है।
भाई आप चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर है, आपने करप्शन की, जब आप उसमें आपकी मीटिंग्स हुई, कई दौर की शराब के कारोबारियों से, बिचौलियों से, सबसे मीटिंग हुई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप उसमें नहीं हैं? तो आप ये कह के तो नहीं बच सकते कम से कम। तो ये जो आतिशी मरलेना भी फंसने वाली हैं, इनका भी जेल जाना तय है। राघव चड्ढा विदेश भाग गया, आप देखिए स्वाति मालीवाल भी विदेश में है। वो राघव चड्ढा की आंख खराब हो गई है, आंखों की प्रॉब्लम है, वो ऑपरेशन कराने के लिए पिछले 10 दिन से लंदन में है। भारत में ऐसा कोई, मतलब आप हैरानी देखिए, भारत में इतने 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 योग्य चिकित्सक हैं, काबिल लोग हैं, काबिल डॉक्टर हैं, दुनिया का कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो इंडिया में नहीं होता, लेकिन राघव चड्ढा को लंदन जाना पड़ा, क्योंकि मकसद कुछ और था, कुछ वहां खालिस्तानियों से, या कुछ जो बिटकॉइन का मामला भी सुन रहे में, जो पासवर्ड वगैरह जो मांगा गया अरविंद केजरीवाल का, वो खोल नहीं रहे, तो उस पर पता नहीं बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन हुआ है किसमें, तो क्या पता किस काम के लिए राघव चड्ढा वहां गए हुए हैं। उनकी पत्नी वापस आ गई है, परिणति चोपड़ा, राघव चड्ढा नहीं आए हैं। और जो दिल्ली महिला आयोग है, उसकी जो अध्यक्ष थी पहले, स्वाति मालीवाल, वो अमेरिका चली गई हैं, वो भी अमेरिका चली गई। क्यों? अब बताया जा रहा है कि उनकी बहन की तबीयत खराब है, उसका इलाज कराने के लिए गई हैं, उनको उनकी देखरेख के लिए गई हैं। राघव चड्ढा आंखों के ऑपरेशन के लिए गए हैं। अच्छा, राघव चड्ढा भी राज्यसभा सांसद है और स्वाति मालीवाल भी है, पहले महिला आयोग की अध्यक्ष थी, दोनों चले गए हैं। तो ये केजरीवाल को मझधार में छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आखिर क्या बात है? आखिर राघव चड्ढा किस बात से डरे हुए हैं? तो वैसे उनकी जो खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, बहुत खतरनाक संकेत मिल रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि राघव चड्ढा बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है, कि नहीं किसी दूसरे के जरिए, यानी अपनी पत्नी के परिचितों के जरिए वो बीजेपी के हाईकमान से संपर्क कर रहे हैं कि भाई हमको भी बीजेपी में ले लो। चर्चा ये भी है कि राघव चड्ढा बीजेपी में आ सकते हैं, क्या पता, हो सकता है संपर्क। अब ये तो अब हम नहीं कह सकते भाई उनको लेंगे नहीं लेंगे, कायदे से तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं। तो रामलीला मैदान में जो एक अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जो वहां अभिनय किया, वाकई गजब का अभिनय है भाई, मानना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के नेता कितने ट्रेंड है अभिनय के मामले में, किस कदर वो अपने लिए सहानुभूति बटोर रहे हैं। मेरा दिल्ली का बेटा, क्या आप उसे आशीर्वाद नहीं देंगे? दिल्ली का बेटा, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए, और व्हाट्सएप नंबर में भी ये हुआ कि लोगों ने उल्टे सीधे मैसेज करने शुरू कर दिए। किसी ने पूछा कि किसी ने एक मैसेज कर दिया व्हाट्सएप नंबर पर, मुझे एक में एक फ्री मिलेगी क्या? मतलब एक बोतल शराब की, उसमें एक के साथ एक फ्री मिलेगी, जैसा कि उन्होंने दिल्ली में स्कीम की थी। ऐसे कई उल्टे सीधे मैसेज लोगों ने करने शुरू कर दिए, तो ये परेशान हो गए। अब ये जो रैली हुई है, ये रैली महागठबंधन की रैली थी, और इसमें कोशिश की गई अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट करने की, मतलब माहौल केजरीवालमय हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बातें दूसरी भी हुई, राहुल गांधी ने भी अपना रोना रोया, सिर्फ सुनीता केजरीवाल नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी अपना रोना रोया। तो सबकी प्रॉब्लम एक ही है, सारे करप्शन में डूबे हुए हैं, सबको जेल जाने का डर है। यही अभी ये चलेगा कुछ दिन तक, लेकिन इसका कुछ हासिल नहीं है। हालांकि भगवान मान जी भी आए थे, पता नहीं उन्होंने पी रखी थी नहीं पी रखी थी नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी के बीच में बगल में बैठे हुए थे, क्या पता मुंह से स्मेल आ रही हो, कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।